हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के एक बहुत ही मजेदार और बेहतरीन वीडियो में मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स देने वाला हूं। दैट इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, मेरी ग्रामर स्ट्रांग हो गई थी, तब भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। बट नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ओनली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट टिप्स हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने फॉलो करा था। सबसे पहले तो आप जैसे देख सकते हो, 5 टिप्स टू स्पीक इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज योर इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू इंग्लिश। तो ये तो होता ही है कि आप जो भी मोबाइल फोन्स या लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हो, उसके वर्जन्स, उसके जो भी वर्ड्स रहते हैं वो इंग्लिश में लिखे रहते हैं। तो सबसे पहले तो उसको हिंदी में करना नहीं, उसको इंग्लिश में करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं और अप्लाई करता हूं, दैट इज थिंक इन इंग्लिश एज ऑफन एज पॉसिबल। होता क्या है, वेन एवर वी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, सबसे पहले हम लोग हिंदी में सोचते हैं कि वह बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो ये सोचने में पहले हिंदी में सोचो, फिर यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो टाइम लग जाता है। क्या हो, जब आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचे, डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश। yesterday I was going to market and I saw a man. He was very intelligent. The way he was talking, it clearly revealed that he was from elite class family, and we had a great talk together. That kind of person really needs to be respected. I really like. इस तरीके से जब आप इंग्लिश में ही सोचते हो और बोलते हो, तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। तो थिंक इन इंग्लिश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 टिप्स में मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है। तो थिंक इन इंग्लिश, जब भी आप इंग्लिश में बोलते हो तो सोचो इंग्लिश में। नेक्स्ट है वॉच ऑल फिल्म्स एंड टेलीविजन इन इंग्लिश। जैसे हम लोग न्यूज देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या कुछ भी, तो प्रीफर करना है कि हमें इंग्लिश, वही न्यूज तो इंग्लिश में भी आती है ना, चाहे वो कोई भी न्यूज इंग्लिश चैनल हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो, रिपब्लिक टीवी हो, कुछ भी हो, आप इंग्लिश में सुनना। आप यू कैन फॉलो माय वीडियोस, जहां पर मैं इंग्लिश स्पोकन टिप्स यदि बताऊं, मैं इंग्लिश कुछ क्लास लाऊं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बेहतरीन आप लोग की इंग्लिश होगी। एंड दिस आई हैव अप्लाइड ऑन माई सेल्फ एज वेल। एंड द नेक्स्ट टिप्स, स्टॉप थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट। बार बार जब भी टीचर हमें इंग्लिश बोलने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, या जब भी मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का, तो वी हेजिटेट, हम लोग हेजिटेट करते हैं। सोचते क्या है कि पता नहीं टीचर क्या सोचेंगे, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। फॉरगेट अबाउट ऑल दोज। जब आप छोटे बच्चे थे, तब आप हिंदी बोलना तो नहीं जानते थे, हिंदी का ग्रामर नहीं जानते थे, बट बहुत जल्द 2 3 4 साल के अंदर आप बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे बिना ग्रामर के। सो ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत होती है जब आप ग्रामर अच्छा सीख लेते हो, तो आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो। यदि नहीं है तो आप एटलीस्ट बोलो। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूअसली। समझ पा रहे हो। अब मैं एक और टिप्स ऐड कर देता हूं इसमें। नेवर स्टॉप लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी इन इंग्लिश इन्वायरमेंट। आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहो, जहां वैसे लोगों के आसपास रहो, वैसे सोसाइटी के आसपास रहो, जहां पर इंग्लिश एटलीस्ट वो लोग जानते हो, जिनसे आप बात करो इंग्लिश में, दे शुड रिप्लाई। यदि वो लोग रिप्लाई नहीं देते हैं घर वाले, तो आई थिंक वॉच इंग्लिश वीडियोस। मैंने पता है क्या करा, अब तो इंटरनेट का जमाना है। मैंने इंग्लिश के जो फॉरेनर्स होते हैं उनके वीडियो को मैंने सुनना शुरू करा, उनके लैंग्वेज को मैंने सुनना शुरू करा, एंड दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। बहुत ज्यादा हेल्प करा। सो अब मैं फाइनली 1 2 पेज और जैसे मैंने स्लाइड्स लाया है, आप इसको देख सकते हो। मिमिक नेटिव स्पीकर्स। आप नेटिव स्पीकर्स को भी मिमिक कर सकते हो। मतलब कि नेटिव स्पीकर्स किस तरीके से बोलते हैं। जैसे इंडिया में बोला जाता है पावर, शक्ति को बोलता है पावर, POWER, लेकिन वही ब्रिटिश में बोला जाएगा पावर। तो अब देखो, एक चीज है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, इंडियन इंग्लिश अलग है। आप इंडिया के हो तो इंडियन एक्सेंट में बोल सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू फॉलो द प्रोनाउंसिएशन एंड द वे ऑफ द नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर को मतलब समझ में आता है। इंग्लिश कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया, तो वहां के लोग कैसे बोल रहे हैं, उनको भी आप फॉलो करके सीख सकते हो। फ्लुएंसी आपकी अच्छी होगी। ट्विस्ट योर वर्ड्स ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी। जब भी आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, यू शुड ट्राई टू गिव द टच ऑफ गुड प्रोनाउंसिएशन, अच्छे से बोलना। सबसे मैं नट सेल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मेरे से आप सुनो। तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग फॉलो करना। सबसे पहले, वेन एवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश ओनली। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सोचो। सेकेंड, जब भी मौका मिले, वेन एवर यू हैव अ चांस, चाहे वो आप स्कूल में हो तो स्कूल के असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कहीं भी हो, आप इंग्लिश बोलने का मौका मिले तो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश।
और एटलीस्ट बोलो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। एंड फॉलो द इंग्लिश वीडियोस। आप यूट्यूब देखते हो, कुछ भी करते हो, आप इंग्लिश के वीडियोस को फॉलो करो, दैट विल रियली इनहेंस योर स्पीकिंग फ्लुएंसी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद इंपॉर्टेंट इंग्लिश टिप्स and important English lessons. Thank you so much.